नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट 750 बेडेड NABH द्वारा प्रमाणित TSM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व कोरोना के संकट से लड़ रहा है, परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। कोरोना के कारण अन्य बहुत सारी बीमारियां जो आम दिनों में हम सभी लोगों को परेशान करती थीं, वह उपेक्षित हो गई हैं। लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ से हट गया है, जो उनके लिए और समाज के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। अतः आपके अपने TSM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एक श्रृंखला शुरू करने की योजना की है कि जिसमें आपको प्रत्येक सप्ताह 2 या 3 वीडियोस के माध्यम से हम ये बताएंगे कि उन बीमारियों में हमको क्या क्या ख्याल रखना है। इस श्रृंखला में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने चुना है वो इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है और इस वजह से बहुत समय संगत है, क्योंकि जनवरी में हम सबके प्रिय भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री सौरभ गांगुली जी को हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक, जिसको मेडिकल भाषा में हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, इन सब का मतलब यही होता है कि हार्ट को जो 3 मुख्य रक्त की नलिकाएं रक्त सप्लाई करती हैं, उनमें रुकावट आ जाती है, जिसके वजह से व्यक्ति को सीने में दर्द होता है और उनका हार्ट फेल हो सकता है। तो जब दादा को ये हुआ, जो इतने फिटनेस फ्रीक हैं, मोटे नहीं हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल उनके पास रहता है, तो लोगों में ये भ्रांति फैलने लगी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल से कुछ करना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, हम जैसे जिए, जैसे कुछ भी करें, हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है। और ये जो अवधारणा लोगों के मन में विकसित होने लगी, रोगी आकर हम लोगों से कहने लगे, सर आप ये बता रहे हैं, बताइए सौरभ गांगुली जी तो इतना सब कुछ करते थे, फिर भी उनको हार्ट अटैक हो गया। तो हमारे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ने ये निश्चित किया कि सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पर आप लोगों से बात करेंगे। तो दादा को हार्ट अटैक क्यों हुआ, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी इस तरीके की बीमारी जैसे हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसके कारक होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं जिनसे ये बीमारी हो सकती है। कुछ रिस्क फैक्टर हम नहीं बदल सकते और कुछ रिस्क फैक्टर को हम बदल सकते हैं। ना बदलने वाले रिस्क फैक्टर्स में महत्वपूर्ण होते हैं उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जाता है। दूसरी जो होता है वो होता है लिंग। ये पाया गया है कि पुरुषों में हार्ट अटैक की आशंका ज़्यादा होती है। तीसरा हमारा जेनेटिक मेकअप और हमारी हेरेडिटी। अगर हमारे पास फैमिली हिस्ट्री है या हमारे जीन का मेकअप ऐसा है कि हमारे बॉडी में हार्ट अटैक होने की आशंका ज़्यादा है, तो वो भी एक ऐसा कारक है जिसको हम नहीं बदल सकते। और चौथा, पोस्ट मेनोपॉज, रजोनी वृत्ति या मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो मोटे तौर पे ये 4 रिस्क फैक्टर हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको अगर हम बचाएं तो हार्ट अटैक होने से रोका जा सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण है अनियंत्रित डायबिटीज मेलिटस, अनियंत्रित हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, अनियंत्रित लिपिड प्रोफाइल का गड़बड़ होना, हानिकारक लिपिड का रक्त में ज़्यादा होना और लाभप्रद लिपिड यानी HDL का रक्त में कम होना, मोटापा, ओबेसिटी, जो धीरे धीरे एक वैश्विक बीमारी का रूप धारण करता जा रहा है। इसके अतिरिक्त होमोसिस्टीन नाम के एक केमिकल का ब्लड में लेवल ज़्यादा होना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बैठे बैठे काम करना, पर्याप्त एक्सरसाइज ना करना। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। कुछ और भी हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड अगर कम काम करे, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको कहते हैं, तो वह भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो ये वो रिस्क फैक्टर हैं जिनको नियंत्रित करके हम हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं। अब दादा में क्या हुआ होगा, दादा में अगर इन रिस्क फैक्टर की बात करें, ओबेसिटी, मोटापा, वो ओबीज नहीं थे,
जिस अस्पताल में वो भर्ती हुए थे वहाँ के मेडिकल बुलेटिन में जारी किया गया था उनको डायबिटीज़ नहीं थी, उनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, हाँ उनका लिपिड प्रोफाइल अनियंत्रित था, ऐसा उस अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था। होमोसिस्टीन लेवल उनका ज़्यादा था। इसके अतिरिक्त अगर हम और देखें, दादा में और कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। वो स्मोक नहीं करते, वो मोटे नहीं हैं, और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं। खाने पीने से संबंधित समस्त हेल्दी ईटिंग हैबिट्स उनके पास हैं। फिर उनको हार्ट अटैक क्यों हुआ? तो इसके लिए दादा का जो वो वाले फैक्टर हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जैसे बढ़ती हुई उम्र, पुरुष होना, और तीसरा जो मैंने आपको बताया जेनेटिक मेकअप या हेरिडिटी, इन 3 वजहों से दादा को हार्ट अटैक पड़ा। और हम सभी के लिए ये सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि वह इससे बाहर निकल कर आए। अब मान लीजिए दादा अगर वो रिस्क फैक्टर भी उनके अंदर होते जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे वो मोटे होते, एक्सरसाइज ना करते, शुगर नियंत्रित नहीं होती, ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं होता, इसके अतिरिक्त वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते, या उनकी थायराइड कम काम कर रही होती, जैसा कि मैंने आपको बताया उनका लिपिड प्रोफाइल होमोसिस्टीन पहले से ख़राब था, तो अगर ये रिस्क फैक्टर सारे के सारे उनमें होते तो दादा को ये हार्ट अटैक आज से 10 साल पहले आ सकता था। और ये भी हो सकता था कि इस हार्ट अटैक में दादा के साथ कुछ ऐसा हो जाता जो हम सब लोगों के लिए एक आघात के तरीके से रहता। तो साथियों, ये बहुत आवश्यक है समझना कि ये जितने रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए, मोटापा, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, शुगर को अनियंत्रित रखना, हाई ब्लड प्रेशर को अनियंत्रित रखना, मेंटल स्ट्रेस को ज़्यादा रखना, ब्लड में होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा होना, हानिकारक लिपिड का ज़्यादा होना, फ़ायदेमंद लिपिड का कम होना, होमोसिस्टीन का ज़्यादा होना, ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर अगर हम अवॉइड करते हैं तो हम अपने हार्ट अटैक के रिस्क को टाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे TSM हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज ने एक योजना प्रारंभ करी है जिसको प्रिवेंटिव कार्डियक चेकअप कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी जांचें हैं जो 35 वर्ष से ऊपर और पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन को साल में एक बार कम से कम अवश्य करानी चाहिए, एवं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है और जिनमें फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, वो इन जांचों को साल में 2 बार कराएं। और जिनके परिवार में माता, पिता, बहन, भाई किसी को हार्ट अटैक पड़ा है या जिनमें हाई रिस्क और ज़्यादा है हार्ट अटैक का, तो उनको एक और जांच होती है CT एंजियोग्राफी, वह भी साल में 1 बार करानी चाहिए। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में खून की नली में एक स्टंट डालते हैं और स्टंट को डालकर हम डाई डालकर और फिर एंजियोग्राफी करते हैं। CT एंजियोग्राफी में ऐसा नहीं होता, कोई भी स्टंट खून की नली में नहीं डाला जाता, बस एक डाई का इंजेक्शन लगाते हैं और CT स्कैन कराते हैं और उससे हमको पता चल जाता है हार्ट की नलियों में ब्लॉकेड है कि नहीं है। तो ये जांच साल में 1 बार अवश्य कराएं। और ये सभी जांचें आपको जानकर हर्ष होगा, चाहे वो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी हो या अन्य जांचें, ये सब आपके TSM हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। स्मरण रहे, आपके प्राण, आपका जीवन न केवल आपके बल्कि आपके अपनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः उनको बहुत सहज कर रखें और इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए प्रिवेंटिव, रोकथाम उपचार से बेहतर है, ये हमारे TSM हॉस्पिटल एवं मैनेजमेंट का मानना है। और इस मुहिम में हर कदम पर TSM हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज आपके साथ है। और भविष्य में ऐसे ही और वीडियोस हम लोग आपको साथ शेयर करेंगे जिसमें कोविड के अतिरिक्त जो अन्य बीमारियां हैं उनके विषय में आपको सूचना दी जाएगी। संपूर्ण TSM हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज परिवार आप एवं आपके अपनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।